नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 43 में आपका स्वागत है। तो दोबारा से रिमाइंड कराता हूं जो लोग नए हैं उनके लिए कि 75 डेज तक लगातार मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि आपकी फिल्म मेकिंग जर्नी में आपको हेल्प करेगी। तो सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग, एआई, दाविंची रिजॉल्व, आफ्टर इफेक्ट्स, 3D, माया, सब कुछ हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से वो फिल्म मेकिंग जर्नी में आपको हेल्प करने वाला है। तो 42 वीडियो इससे पहले आ चुके हैं। अब जो लोगों ने कल का वीडियो मिस कर दिया वो ये बोलेंगे कि जी यहाँ पर तो लास्ट वीडियो 41 नज़र आ रहा है, तो इसके बाद 43 डायरेक्टली कैसे आ रहा है, 42 कहाँ गया। तो उसका आंसर ये है कि जब बीच में अगर कोई वीडियो मिसिंग है, इसका मतलब उस दिन मैं लाइव आया था। कल मैं देव नेक्स्ट लेवल के साथ लाइव आया था। जिन लोगों ने मिस कर दिया उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। यूट्यूब कई बार नोटिफिकेशन नहीं भेजता, तो मैं फिर भी आपको बार बार रिमाइंड कराता हूँ कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसके अंदर जा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि कोई भी लाइव वगैरह भी इस तरह की चीज़ें आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। कई बार तो यूट्यूब वैसे ही लेट भेजता है, ऊपर से लोगों ने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं की होती और उसके अंदर जाकर के ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होता। तो वो ज़रूर कर देना ताकि आपकी कम से कम चांसेस हो नोटिफिकेशन मिस होने के। दूसरा, मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में हमेशा डाल देता हूँ कुछ घंटे पहले, या बिल्कुल कोशिश करता हूँ सुबह ही डाल दूँ जिस भी दिन मैं लाइव आने वाला होता हूँ, और टाइम भी डाल देता हूँ साथ में। तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो। इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के अंदर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, राइट। तो रिसेंटली आपने देखा था कि मेरा पीसी, यहाँ पर मैं लिखा था पीसी फूक गया। आज भी बहुत मज़ेदार कहानी हुई है, तो वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक बार क्विकली मेंबरशिप के बारे में आपको बता दूँ। जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको बता दूँ कि सिर्फ 89 रुपीज़ देकर के आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको इस तरह का ग्रीन बैच मिलता है, देन 1 महीने बाद इस तरह का बैच आपका अपग्रेड हो जाता है, एंड देन उसके बाद 2 महीने अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो ब्लू इस तरह का, फिर देन लाइटनिंग, देन हार्ट, इस तरह के आपको अपग्रेड ऑफ बैचेस मिलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम तक आप कंटिन्यूड मेंबर रहे। फिलहाल मैं शाउट आउट दे देता हूँ अपने जो करंट मेंबर हैं उनको। रियाज अली, मोहनीश, ऑल ज्वेलर्स, सुभद्रा मंडल, स्ट्रगल टाइम, सुधांशु, शशि, टीटू वर्ल्ड, स्वप्निल दिसाले, केएम क्रिएटर, मेंटल मैडनेस। तो इनमें से आप देख सकते हैं कुछ के अभी तक ग्रीन बैचेस हैं, और रियाज अली ने जैसे अभी रिज्वाइन कर लिया, इन लोग के यहाँ पर अपग्रेड होने लगे हैं, और भी जिनको महीना हो गया उनके अपग्रेड हो गए यहाँ पर। तो आई होप कि आप लोग ऐसी कंटिन्यूड रखेंगे और आपके मेंबरशिप बैच जो है जल्दी से जल्दी लाइटनिंग और हार्ट तक पहुँचें फटाफट। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने किया हुआ है। बाकी जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो सिर्फ मात्र 89 रुपीज़ देकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बदले में मैं आपको क्या देने वाला हूँ, कुछ ऐसा खास देने नहीं वाला। तो जिसका मन है, श्रद्धा है, वो ज्वाइन कर सकता है, जिनको लगता है कि उनको चैनल से कुछ मिल रहा है। बट हाँ, कुछ पर्क्स हैं यहाँ पर। एक तो बैजेस तो हैं ही आपके लिए, और यहाँ पर आपको कस्टम इमोजीज यूज़ करने को मिलेंगे चैट के अंदर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल डाले हैं यहाँ पर। और शाउट आउट आपको मिलेंगे, और आपके रिप्लाइज़ वगैरह आपके कमेंट्स के ऊपर मैं प्रायोरिटी पे करूँगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे हाईलाइटेड नज़र आ जाएंगे, राइट। तो ये सारे पर्क्स हैं इसके अंदर। और हो सकता है मैं कुछ कंटेंट ऐसा हो जो कि पहले सिर्फ मेंबर ओनली लेकर के आऊँ, तो वो बाद में बाकी लोगों के लिए आ जाएगा, बट पहले कुछ टाइम तक वो सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेगा, एंड बाद में पब्लिक हो जाएगा। तो ये सारे पर्क्स आपको मिलेंगे। तो केवल 89 रुपये देकर के आप ज्वाइन का बटन जो चैनल के ऊपर है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि पीसी फूक गया, जो कहानी हुई थी, वहाँ पर सीन हो गया था पूरा, और मेरी वीडियो डिले हो गई थी, और वो वीडियो फिर से डिले हो गई है। आज भी वीडियो आनी थी, आई नहीं। आज इतना इंटरेस्टिंग काम हुआ कि सुबह सुबह जो है मैंने अपना सोचा कि वीडियो बनाते हैं, तो पहले मैं वो वीडियो कॉमिकॉन वाली पूरी एडिट कर लेता हूँ। बट क्या हुआ कि स्टूडियो 1 के अंदर मैं था और लाइट चली गई, और थोड़ी देर तक मैंने इंतज़ार किया, थोड़ा दोपहर तक, कि चलो यार शायद आ जाए। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, इन्वर्टर मेरा डाउन पे चला गया था। फिर मैंने सोचा कि लाइट नहीं आ रही है, चलो स्टूडियो 2 में चला जाता हूँ। लाइट का मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, स्टूडियो 2 में चला गया, वहाँ जा के मैंने काम शुरू किया, और वहाँ पर लाइट चली गई, राइट। और फिर मैं सोच रहा चलो कोई बात नहीं, इन्वर्टर पे पूरा कर देता हूँ ये काम सारा। बट इवेंचुअली मुझे एकदम से मैंने फ़ोन किया स्टूडियो 1 में, वहाँ पर जो है लाइट आ गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों चक्कर में पड़ना, जाके के वही वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। मैं वापस आया, ड्राइव करके स्टूडियो 1 पहुँचा, और मैंने थोड़ा टी ब्रेक लिया, चाय वे पी, दोपहर हो चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा काम शुरू करते हैं, और फिर से लाइट चली गई। अभी इन्वर्टर चार्ज नहीं हुआ था पूरा, और फिर से लाइट चली गई। अब मैंने सोचा यार चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अब इवनिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो फटाफट भाग करके मैं स्टूडियो 1 से स्टूडियो 2 वापस गया, और वहाँ जाकर के मैंने 2.5-3 घंटे प्रॉपर रिकॉर्डिंग की, लंबा चौड़ा एक वीडियो बनाया, और उसको मैं एडिट कर रहा था, और वहाँ पर पीसी एकदम से बंद हो गया फॉर नो रीज़न। और अभी तक मुझे पता नहीं है क्यों हुआ ऐसा। और मैंने 10 बार कोशिश की, बार बार रीस्टार्ट, पीछे से हर चीज़ मैंने ट्राई, जो मैं पॉसिबली कर सकता था उस टाइम पे, वो मैंने सब कुछ ट्राई किया, पीसी ऑन नहीं हुआ। तो वो जो हमारी मेहनत थी 2.5-3 घंटे की, वो भी फिर से ज़ीरो हो गई, और शाम हो चुकी थी, बिल्कुल रात होने वाली थी। तो वापस हम भागे भागे आए स्टूडियो 1 की तरफ। और अब मैं दोबारा बैठा हूँ यहाँ पर, थोड़ी मैंने कॉफ़ी पी और थोड़ा सा अपना दिमाग ठंडा किया कि मतलब पूरा दिन मेरा निकल चुका है। और ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं कर रहा, भाग दौड़ भी चल रही है कि वीडियो डल जाए, लेकिन एक नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा रीज़न होते 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 अभी तक जो भी एफर्ट गया है दिन का, वो सारा ज़ीरो हो चुका है। और अब करंटली मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड आई होप कि ये अब बिना किसी अड़चन के कंप्लीट हो जाए। तो ये थी छोटी सी कहानी आपको बस बताने के लिए कि सम टाइम ऐसा होता है कि सारी जैसे कहते हैं ना, वो एक डायलॉग था कि
आप जब कुछ पाने की कोशिश करते हो पूरी कायनात मिल के उसको दिलवाने में आपके साथ जुड़ जाती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी कायनात उसको आप अचीव ना कर पाएँ, इस तरह से आपके खिलाफ हो जाती है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, बट मुझे लगता है कि इतने एफर्ट मैंने मारे हैं, किसी ना किसी तरह मैं शायद इसको कर पाऊंगा अपलोड। अब आपका और टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है लेनार्डो एआई के ऊपर। मैंने पहले भी इस पर बनाया था, तो जिन लोगों ने लेनार्डो एआई का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग टूल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर मैं और सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और लोगों ने लिखा भी था कि इसके ऊपर और वीडियोज़ लेकर के आओ। तो यहाँ पर एक बीटा में ऑप्शन है रियल टाइम कैनवस। एक मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी क्रिया एआई के ऊपर, जिन लोगों ने देखी हो तो यहाँ पर दो मैंने वीडियो बनाई है। क्रिया दो भी क्या, मतलब 3-4 वीडियो बनाई थी। उसमें भी आप स्केच से इस तरह का आर्ट बना सकते हो, या 3D से इस तरह की आप एआई आर्ट बना सकते हो। तो स्केच से जो एआई आर्ट बनाने वाली चीज़ थी, उसी टाइप की चीज़ यहाँ पर आपको लेनार्डो एआई में भी मिलती है, रियल टाइम कैनवस। इसमें मैं क्लिक करता हूँ। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है, तो एक तो इसका जो व्यू पोर्ट है बड़ा क्लीन है, बहुत अच्छा मुझे लगा देखने में। और इसके अंदर आपका यहाँ ब्रश साइज़ आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसका ब्रश साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो कि बड़ी स्ट्रोक लगानी है, छोटी लगानी है। तो मैं अब इसको थोड़ा स्ट्रोक पतला करके यहाँ पे कुछ इस तरह का ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी मैं ड्राइंग बना रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ आर्ट जनरेट हो रही है, जो कि बिल्कुल धुंधली से यहाँ पर ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही, राइट। इस तरह का यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ प्रॉम्प्ट में डाल देता हूँ, तो ये उसको रिजेंबल करने लग जाएगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी डाला नहीं हुआ, तो ये कुछ एक लड़की टाइप की यहाँ पर इमेज बना रहा है। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नूडल्स, तो ये यहाँ पर नूडल्स बना देगा उस आर्ट, उस शेप को लेकर के, राइट। अब आप कहेंगे कि नूडल्स तो बन गए हैं, बट ये देखने में इस आर्ट जैसे लग नहीं रहे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ जो है ये 0.75 है। जितना मैं इसको बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा ये जो है थोड़ा इस शेप से अलग होता जाएगा, जितना कम करूँगा उतना इस शेप के पास आएगा। तो मैंने कम किया, अब इस शेप को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, राइट। नूडल्स की शेप आ रही है बट इस तरह की शेप के अंदर, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ कितनी रखते हैं, बट इसमें रियलिज्म कम हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे जितना ज़्यादा बढ़ाता जाऊँगा तो रियलिज्म यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर आप स्ट्रोक्स को अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर किसी भी पहले से बनाई हुई स्ट्रोक को मिटाना चाहते हैं तो इरेजर टूल है, इस पर जाकर के आप मिटा सकते हैं। अब इरेजर का जो साइज़ है वो ब्रश साइज़ की तरह यहाँ से सिलेक्ट होगा। अगर आप बड़ा कर देंगे तो इस तरह से बड़ा स्ट्रोक लगेगा, ज़्यादा एरिया इरेजर से आपका मिट जाएगा। अगर आप इसको पतला कर देंगे बिल्कुल, तो ऐसे पतला एरिया मिटेगा। तो इरेजर का साइज़ और ब्रश का साइज़ दोनों साइज़ इस बार से जो है कंट्रोल होते हैं, राइट। तो ये मत सोचना कि अगर ब्रश साइज़ पतला किया हुआ है इरेजर छोटी क्यों होगी, दोनों का साइज़ यहाँ से कंट्रोल होने वाला है। और एक चीज़ है यहाँ पर सिलेक्शन, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं किसी भी एक स्ट्रोक को सिलेक्ट कर सकता हूँ और डिलीट कर सकता हूँ। चाहूँ तो मल्टीपल स्ट्रोक को अगर मैंने ये सिलेक्ट किया और चाहता हूँ ये भी हो जाए साथ में, तो शिफ्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ। प्लस और सारी ऑप्शन है, यहाँ पर इनको स्केल कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ से रोटेट भी कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंजेस होते जा रहे हैं रियल टाइम, और ये बहुत फास्ट है। क्रिया एआई से भी ज़्यादा फास्ट मुझे लगा ये, क्योंकि बिल्कुल ही लैग नहीं है, कुछ नहीं है, साथ के साथ ही ये चीज़ यहाँ पर जनरेट हो रही है। अब जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि ये ओरिजिनल शेप के ज़्यादा पास जाता है, तो मैं अगर यहाँ पर थोड़ा डिटेल थोड़ी डिफरेंट सी बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा कैनवस सारा खाली करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर कैनवस की, इस पर क्लिक करूँगा, कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, सारा कैनवस खाली हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मुझे नूडल्स बनाने हैं, तो मैं पहले से सोच सकता हूँ किस तरह का मुझे बनाना है उसको, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बॉल थोड़ा सा इधर रखा हो स्क्रीन के। अब यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने अभी सिलेक्शन पे टूल रखा हुआ अपना, इसको मैं मुझे पहले यहाँ पर लाना पड़ेगा ब्रश के ऊपर। ब्रश पे ला करके 1 है, ब्रश का साइज छोटा है बिल्कुल इस टाइम पे, तो मैं यहाँ पर इस तरह का बॉल बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने बॉल बना दिया और इसके अंदर मैं नूडल्स यहाँ से ऐसे 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 ड्रॉ करता हूँ, राइट। और बीच में वहाँ पर कोई लड़की बन करके आ गई थी फॉर सम रीज़न थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से नूडल्स का बाउल बना देता हूँ, राइट। तो इसने यहाँ पर प्लेट बना दी है नूडल्स की। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाउल ऑफ नूडल्स, या इसको बोल बोलते हैं वैसे। जो लोग अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी बोलते हैं वो हो सकता है मुझे करेक्ट करने आ जाएंगे कि आपने बोल को बाउल बोल दिया तो मुझे लगता है यार कि अंग्रेजी भाषा जैसे उन्होंने हमारे देश की हैसियत की थी, हम उनकी भाषा की हैसियत तो कर ही सकते हैं नो ऑफेंस टू एनीवन। तो यहाँ पर अब मैंने जिस तरह के चेंजेस किए उस तरह से यहाँ पर नूडल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पर क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ को अगर कम करता जाऊँगा तो वो इस शेप को ज़्यादा रिजेंबल करने की कोशिश करेगा। अगर 0 कर दूंगा तो एक्जैक्टली यही की यही चीज़ आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि 0.3 रहती है कम से कम भी, 0 नहीं होती स्ट्रेंथ, ठीक है। थोड़ा बढ़ाऊँगा 0.36, थोड़ा बढ़ाऊँगा तो आपको दिखता रहेगा कि ऑलमोस्ट शेप इसके ज़्यादा पास जा रही है, राइट। और अगर फुल कर दूंगा बिल्कुल तो इससे बिल्कुल डिविएट कर जाएगी। अब ये कुछ और ही चीज़ बन गई है। तो एक बैलेंस आपको रखना पड़ेगा जिससे कि आपकी शेप भी बरकरार रहे और मिलता जुलता उससे कुछ रिजल्ट आपको मिले। अभी बीच में बिल्कुल रैंडम हो गया, इसने किसी और तरह से इसको इंटरप्रेट कर लिया है। 0.6 पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी शेप भी है और ये नूडल यहाँ पर जार भी रहे हैं। तो मतलब मिक्स आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट।
अब ये तो एक बेसिक एग्जांपल हो गया, कुछ अब थोड़ा सा और बेटर हम बना करके देखते हैं। यहाँ पर 0.8 के आसपास 0.78 कर देते हैं इसको वापस से। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर से कैनवास को, मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ मीनिंगफुल अगर हम यहाँ बनाते हैं, लाइक मैं यहाँ पर एक ये फेस के लिए सर्कल बना लेता हूँ। तो मैं माउस पे काम कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरी ड्राइंग के बारे में ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, अच्छी ड्राइंग मैं वैसे ही नहीं करता, माउस से और भी ख़राब कर रहा हूँ। तो फेस बना लिया। अब यहाँ पे हम एक बॉडी बना लेते हैं, राइट। उसके बाद एक यहाँ पर हम क्रॉस लेग बैठा हुआ एक व्यक्ति बनाने की कोशिश करते हैं। और अंडू करना हो तो यहाँ से अंडू कर सकते हैं आप, एंड कंट्रोल जेड से भी अंडू कर सकते हैं आप। कंट्रोल जेड से अंडू होगा, कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू होगा। यहाँ पे भी दोनों बटन दिए हुए हैं तो दोनों जगह से कर सकते हैं। और यहाँ से मैं कुछ इस टाइप से हाथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक मैंने डूडल बना दिया, ये बिल्कुल बेसिक सा। अब यहाँ पे इसकी रिजेम्बलेंस नहीं आ रही क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। अभी कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं है तो उसको पता नहीं बनाना क्या है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेडिटेटिंग मैन। तो मेडिटेटिंग मैन मैंने लिखा है, तो ये अब यहाँ पे मेडिटेशन करता हुआ व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ गया हमको। इसके मैं थोड़ी क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ और ये मैंने 0.85 किया। थोड़ा इस तरह की ये चीज़ नज़र आ रही है। और इधर मैं थोड़ी और डिटेल डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सनसेट इन बैकग्राउंड। तो इस तरह की आउटपुट हमारी आई। तो क्विकली मैंने एक डूडल बनाया और यहाँ पर मेडिटेटिंग मैन यहाँ पर आ गया। डायनेमिक की यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको आर्ट स्टाइल मिलेंगे। तो इनमें से एक डायनेमिक है। अगर मैं एनीमे पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एनीमे आर्ट स्टाइल आपको मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर सिनेमैटिक पे क्लिक करता हूँ, सिनेमैटिक आपको मिल जाएगा। और सिनेमैटिक जो है वो मैंने नोटिस किया कि वो आपके डूडल से बिल्कुल ही अलग हो जाता है आमतौर पे। तो सिनेमैटिक यहाँ पर इतना यूज़फुल नहीं है। कंसेप्ट आर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो ये बाकी के जो हैं ये आपके डूडल के आसपास रहेंगे काफ़ी हद तक, लेकिन सिनेमैटिक थोड़ा ज़्यादा डिविएट कर जाता है, राइट। और अगर आप एनवायरनमेंट वाला यूज़ करेंगे ना तो इसमें हमेशा एनवायरनमेंट थोड़ा एनहांस हो जाता है। देख रहे हैं इसमें पूरा जंगल वंगल सा बन करके आ गया, राइट। और फोटोग्राफी, सो सारों के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, देख सकते हैं किसके अंदर आपको किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। अभी सारा काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है तो मैं सनसेट की बजाय ना इसको कर देता हूँ आफ्टरनून टाइम। अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई ब्राइटनेस नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर कुछ बटन बने हुए हैं, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इनमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन है मेरे पास। एक गाइडेंस की ऑप्शन है। तो गाइडेंस को अगर मैं यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि मैं बढ़ाता हूँ, अगर 1.5 से इसको ज़्यादा करता हूँ तो थोड़ी सी यहाँ पर इमेज थोड़ी ब्राइट हो जाती है फॉर सम रीज़न। बट एक और चीज़ है कि इमेज के अंदर जो वो है फेस वगैरह थोड़ा डिटेरियोरेट होता है। अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, इसको मैंने फुल कर दिया तो यहाँ पर आपका फेस वगैरह थोड़ा ज़्यादा मुशी सा नज़र आएगा। लाइट थोड़ी सीन में बढ़ गई, बट एट व्हाट कॉस्ट, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या बैलेंस रखना है। तो इस केस में अगर मैं 2 कर लेता हूँ तो आई थिंक मेरे को थोड़ा सा ठीक ठाक रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है। और हाई क्वालिटी की ऑप्शन है, अगर मैं हाई क्वालिटी पे क्लिक करता हूँ तो एकदम से ये अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन मैं अगर यहाँ पर किसी कॉमा डाल देता हूँ एक, तो इसको वो मिल जाएगा कि अपडेट करने का चांस। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक हाईयर क्वालिटी की इमेज यहाँ पर आपको नज़र आने शुरू हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर मैं कुछ रख सकता हूँ कि सिटिंग ऑन हिल टॉप। तो यहाँ पर थोड़ा हिल टॉप वाली चीज़ आ जाएगी। थोड़ा सा मेरे को सीन के अंदर कुछ नज़र भी आने लगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये देखने में। तो ये हमने अचीव कर लिया यहाँ पर। इसके बाद में मैं इसको डायनामिक से हटा के और कोई ट्राई करके देखता हूँ। एनवायरनमेंट में देखें कैसा नज़र आता है ये। तो एनवायरनमेंट में थोड़ा इस तरह का है। तो अलग अलग यहाँ पे आर्ट स्टाइल आप ट्राई कर सकते हैं। फोटोग्राफी मुझे डायनामिक काफ़ी वैसे सही लग रहा था। और कौन कौन से, नन पे क्या होता है, नन पे मोस्टली डायनामिक जैसे ही होता है। डायनामिक में थोड़ा सा नन वाला ही थोड़ा बेटर हो जाता है आमतौर पे। हाँ, यही चीज़ है। सिनेमैटिक में बिल्कुल चेंज हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सिनेमैटिक में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। एनीमे बहुत सही निकल के आ रहा है वैसे, राइट। सो यहाँ पर हम वापस से डायनामिक में आते हैं। और अब जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो इंस्टेंट रिफाइन की ऑप्शन है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इंस्टेंट रिफाइन यहीं के यहीं कर देगा। तो ये थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है इस इमेज का। दूसरा इसके अंदर ऑप्शन है क्रिएटिव रिफाइन की। इसमें अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, क्रिएटिव रिफाइन मोड और नॉर्मल रिफाइन मोड। इसमें लिखा है नॉर्मल रिफाइन मोड में जो आपकी रिफाइनिंग उतनी ज़्यादा नहीं होगी, आपकी ओरिजिनल के पास रहेगी इमेज, लेकिन इसके अंदर आपकी जो आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड या क्रिएटिव नज़र नहीं आएगी। और क्रिएटिव रिफाइन मोड के अंदर आपकी ओरिजिनल से डिविएट कर सकते हैं इमेज, लेकिन इसमें आपकी इमेज जो है तो ज़्यादा पॉलिश नज़र आएगी। और ये रिकमेंडेड है इन इमेजेस के लिए जो भी आप कैनवास से क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यही वाला रखते हैं क्रिएटिव रिफाइन, और इसके अंदर आपके 8 टोकन्स लगेंगे। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और देखते हैं किस तरह का रिजल्ट यहाँ से आता है। तो यहाँ पर हो गया। और इधर लिखा हुआ है कि पर्सनल फीड के अंदर आपकी चीज़ आ चुकी है। तो मैं इस पर्सनल फीड को ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर। और यहाँ पर जो भी हमने पहले इमेजेस की थी जनरेट पिछली क्लास के अंदर, वो सब नज़र आ रही हैं। और फर्स्ट नंबर पे ये हमारी नई इमेज आ गई है। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे एल्केमी रिफाइनर जो है भी एक्टिव है, चल रहा है। तो यहाँ पर रिफाइनर जब रिफाइन कर देगा तो यहाँ पर नज़र आ जाएगी रिफाइंड वर्जन ऑफ इमेज। तो ये हो गया है, रिफाइनर स्मूथ हो गया है यहाँ पर। और ये ओरिजिनल इमेज जो है ये ऐसी थी। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार के लिए। ओरिजिनल इमेज मैंने डाउनलोड कर ली है, वो कुछ इस टाइप की है। एंड अब मैं रिफाइनर वाली भी कर लेता हूँ।
डाउनलोड एंड दिस वन इज़, तो ये आप देख सकते हैं रिफाइंड वर्जन है और ये ओरिजिनल। तो ओरिजिनल वैसे अच्छा था बट रिफाइंड के अंदर क्या थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल आ गई है। अगर आप इसको जूम इन करके देखेंगे तो बहुत ही मतलब फोटो रियलिस्टिक सा ये पूरा फेस इसका बन गया है कैरेक्टर का, राइट। स्किन डिटेल आ चुकी है, तो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर यहाँ पर ये बन गया है। पूरा पीछे की जो अगर आप पेड़ वगैरह भी देखें तो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल बहुत अच्छी आ गई है कंपेयर टू ओरिजिनल वन। उसके अंदर जो है यहाँ पर देख रहे हैं अगर पेड़ों के आस यहाँ की कोई डिटेल नहीं है, पेंटरली लुक है ज़्यादा। ये भी इंटरेस्टिंग लुक है, ऐसे बुरा नहीं है इसमें कुछ, बट ये उतनी रिफाइंड नहीं है। एग्जैक्टली जो रिफाइनर वर्ड है वो बहुत माइन्यूट डिटेल को यहाँ पर सामने आपके उजागर करके ले आया है, राइट। घास की डिटेल, यहाँ स्टोन की, तो बहुत बहुत अच्छा हाई क्वालिटी आउटपुट यहाँ पर निकल कर गया है। और इसके लिए कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिंपली ये सारा कुछ यहाँ पर ही हमने कर लिया एक छोटा सा डूडल बना करके। तो इस तरह से आप अपने छोटी डूडलिंग के द्वारा भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। इसमें आप अपनी इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कैनवस को मैंने क्लियर कर दिया और यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट करने की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते हैं। अब ये बोलेगा कि एक इमेज आप यहाँ से कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं या फिर योर जनरेशन जो आपने पहले बनाई है उसमें से भी ले सकते हैं। तो मैं योर जनरेशन पे जाता हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, कोई भी हमने जो पहले जनरेट की थी, यानी जैसे ये हम ले लेते हैं, ये लड़की की हमने इमेज बनाई थी, तो ये इमेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर बना हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको जैसे बड़ा कर लेता हूँ, साइज़ इसका इस टाइप से कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी फेस इस चीज़ में आ जाना चाहिए। तो अभी कोई भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला नहीं हुआ। अगर यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, लाइक अभी जैसे ये इधर वाली चीज़ हमारी विंटेज लग रही है, कोई क्लासिकल रानी की फ़ोटो लग रही है, हम यहाँ पे कुछ फ्यूचरिस्टिक कर लेते हैं, साई-फाई फीमेल वॉरियर कैरेक्टर। तो ये साई-फाई वॉरियर कैरेक्टर यहाँ पर बन गया है, ठीक है। और इंडियन कर देते हैं ताकि देखते हैं रिजेम्बलेंस इसके आसपास जा सकती है कि नहीं। इंडियन हमने कर दिया। तो अब ये काफ़ी इससे इंस्पायर्ड लग रही है, लेकिन ये डेफिनेटली जो है साई-फाई वर्जन ऑफ दिस है। तो इस इमेज को मैं ज़रा भी मूव करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो थोड़ी बहुत मूवमेंट से भी ये थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर। और अगेन यहाँ पर ये लिमिटेड नहीं है इस तक, यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ इमेज आप डाल करके इमेज से इमेज जनरेट कर पा रहे हैं, इसके ऊपर आप स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने साइज़ बढ़ाया है ब्रश का और मैं ब्रश पे जाता हूँ। इधर मैं कुछ पेंट वगैरह करूँगा अगर, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पर कुछ ड्रॉ करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर इस तरह से मास्क टाइप का बनाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इस तरह की चीज़ बन करके आ गई है। इसको आप एलेबोरेट भी कर सकते हो। यहाँ पर वियरिंग फेस मास्क भी आप यहाँ डाल सकते हो, तो वहाँ पर कुछ मास्क बन के आ जाएगा। तो इस चीज़ को एज ए मास्क यहाँ पर पिक कर लेगा। तो आपके पास पूरा कंट्रोल है, आप इमेज ले करके उसके ऊपर भी कुछ पेंटिंग करके यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट दे करके एक नई इमेज उस सेम इमेज से जनरेट कर सकते हो। सो दिस इज़ फैंटास्टिक। बहुत तेज़ रिजल्ट यहाँ पर आता है, साथ के साथ रिजल्ट जनरेट होता है, राइट। कोई भी उसमें टाइम नहीं लगता। और इसको यहाँ पर हम इंस्टेंट रिफाइन पे क्लिक कर लेते हैं, सिंपली यहीं पर रिफाइन हो जाएगा, एल्केमी रिफाइनर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारी रिफाइंड इमेज है, इसको यहाँ पे मैं डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकता हूँ और ये डाउनलोड हो गया है हमारा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इस तरह की हमारी इमेज आ गई है, बहुत सही इमेज निकल करके आ गई है। सो माय वर्डिक्ट इज़ ये बहुत फास्ट है, एकदम बिल्कुल रियल टाइम आपको रिजल्ट आते हैं। आप इमेज भी डाल सकते हो, पेंटिंग भी कर सकते हो, आप उसको इरेज भी कर सकते हो, काफ़ी सारी ऑप्शन है आपके पास। आप बनाई हुई स्ट्रोक्स को भी एडिट कर सकते हो, प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ है, अलग अलग मोड्स हैं। सुपर अमेजिंग चीज़ है, एक्चुअली यूजफुल चीज़ है। और रिफाइन के ऑप्शन भी 2-3 आपके पास हैं। मुझे इंस्टेंट रिफाइन ही बहुत अच्छा लगा। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा टोकन दे करके क्रिएटिव रिफाइन कर सकते हो, बट मोस्ट केसेस में तो आप चाहोगे कि जैसी इमेज है वही आपकी थोड़ी बेटर रिफाइन होकर नजर आ जाए आपको। सो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई और अभी मैं बहुत डिग इन कर रहा हूँ इसको, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कैनवस एडिटर है, एक ये मोशन का मुझे बहुत इंतजार है, इसके अंदर एनिमेट डिफ जब आ जाएगा तो ये कितना अमेजिंग काम करेगा। लोगों के यहाँ पर आपको बनाए हुए काम नज़र आते हैं, इसको भी आप किसी तरह से चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसमें रीमिक्स वगैरह की ऑप्शन होती है, तो किसी भी आप उसको खोलेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। इनको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और सीखना है इस टूल के बारे में, आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है। यहाँ पर टेक्सचर जनरेशन भी है, यहाँ पर आपकी खुद की ट्रेनिंग डेटा भी आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेटा सेट के ऑप्शन है, अपनी पर्सनल इमेजेस डाल करके आप कर सकते हैं। तो उन टॉपिक्स पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे मैसेज करके बताइए कि हाँ ये वाले टॉपिक को हम जानना चाहते हैं, इसके ऊपर वीडियोस लेकर के आइए। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना ताकि कोई भी आपकी किसी भी तरह की वीडियो मिस ना हो। तो डू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल एंड उसके अंदर जाकर के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ठीक है। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।